पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से मिले पीएम मोदी। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। राष्ट्रपति रिवलिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, मेरे स्वागत में मैं इजरायल की भावनाएं देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति रिवलिन ने मेरे लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, भारत के लोग इसके लिए आभारी। पीएम मोदी ने कहा, भारत और इजरायल के बीच आई फॉर आई और आई विद आई संबंध है। इजरायल के राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा, मैं भारत की यात्रा भूल नहीं सकता, भारत एक मजबूत देश है। राष्ट्रपति रिवलिन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा, आप लोकतंत्र के बड़े नेता हैं। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी पर अहम समझौता हो सकता है। रक्षा, साइबर और कृषि क्षेत्र में भी दोनों आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी इजरायली कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता भी देंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी इजरायल में म्यूजियम देखने जाएंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ रहेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे तेल अवीव के कन्वेंशन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने एनडीए सरकार से पूछा, फिलिस्तीन से रिश्तों पर क्या है रुख? कहा, इजरायल से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी संसद में दें जवाब। पीएम मोदी के इजरायल दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। सीधे तेल अवीव से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। चीन ने भारत को फिर दी धमकी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सम्मान के साथ सिक्किम के डोकालेस से पीछे हटो, नहीं तो खदेड़ देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तरी 24 परगना में हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। एक वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा भड़की। उत्तरी 24 परगना में दंगे के बाद हालात काबू, एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और ममता बनर्जी के बीच तकरार पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सख्त। दोनों से बात कर पद की गरिमा बनाए रखने को कहा। दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में अज्ञात लोगों ने टीएमसी दफ्तर में की आगजनी। पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट के टिकट काउंटर पर भी आग लगाई। जीएसटी पर मुंबई महानगर पालिका की बैठक में बीजेपी और शिवसेना पार्षद भिड़े। उद्धव ठाकरे के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। ओडिशा के भुवनेश्वर में अमित शाह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। अमित शाह ने भी गाड़ी रुकवाकर अभिवादन किया। भुवनेश्वर से जाजपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिरजा मंदिर में दर्शन किए। ओडिशा के जाजपुर में अमित शाह ने दलित के घर खाना खाया। कल बहरामपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान, कहा, मायावती और अखिलेश मिल गए तो 2019 में बीजेपी का गेम ओवर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हिमाचल के नाहन पहुंचे, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लिया। श्रीनगर में विधानसभा के बाहर विधायक इंजीनियर राशिद का हंगामा, राज्य में जीएसटी लागू किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। जीएसटी के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। अरुणाचल में वायुसेना के लापता हेलीकॉप्टर का अभी तक सुराग नहीं। असम के तेजपुर से उड़ान भरी। नोएडा अथॉरिटी ने 24 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया। प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं कराने पर कार्रवाई, 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा। यूपी में 41 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। आनंद कुमार नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे। आनंद कुमार मेरठ जोन के एडीजी थे। 12 जिलों के एसपी भी हटाए गए। आर.के. भारद्वाज वाराणसी के नए एसएसपी, मंजिल सैनी मेरठ की एसएसपी बनाई गई। अहमदाबाद में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सड़क पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध। मुंबई के ठाणे में कछुआ तस्करी के आरोप में पिता बेटा गिरफ्तार। दुर्लभ प्रजाति के 200 कछुए बरामद। राजस्थान के बांसवाड़ा में टेम्पो और ऑटो में टक्कर, 4 लोगों की मौत हो गई, 7 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए चोर। मशीन में करीब 13 लाख रुपए थे। राजस्थान के जैसलमेर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिलाएं सहित 3 घायल, इलाज के लिए जोधपुर भेजे गए। राजस्थान के आमेर में किले के ऊपर ड्रोन उड़ाते 2 लोग पकड़े गए। दोनों ने खुद को पर्यटक बताया। ड्रोन जब्त, पड़ताल जारी। उदयपुर में लावारिस शव मिलने से सनसनी, सुसाइड नोट बरामद। पुलिस ने आत्महत्या किए जाने का दावा किया। राजस्थान के बारां में घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी। परिवार के लोग घर में मौजूद नहीं थे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरों की तस्वीरें। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में बेटा गिरफ्तार। संपत्ति विवाद में 23 मई को गोली मारी थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस के रवैये से परिवार वाले नाराज।
मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस की लापरवाही, अवैध शराब के मामले में जेल में बंद है आरोपी, लेकिन दूसरे मामले में पुलिस तलाश कर रही है। बिहार के कांटी में अनाज से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जख्मी ड्राइवर मौके से फरार, ओवरलोडिंग की वजह से हादसा हुआ। झारखंड के गिरिडीह में 4 घरों में लाखों की डकैती, नक्सलियों से संबंध होने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के छपरा में चीनी मिल में चोरी के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल, कीमती सामान ऑटो में भरकर ले जाते वक्त गिरफ्तार हुआ था। एमएससीआई में नहीं बढ़ेगा ट्रेडिंग समय, एमएससीआई ने जारी किया सर्कुलर, समय बढ़ाने को लेकर सेबी की मंजूरी। आरबीआई के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं डिफॉल्टर्स, एसआर स्टील के बाद अब और कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं। इराक के पुराने मोसुल शहर पर इराकी सेना का कब्जा, सेना ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। दक्षिणी इजराइल में जहरीली पानी से पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है, औद्योगिक कचरा बाढ़ के पानी के साथ 25 किलोमीटर तक के इलाके में फैला।